चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, डेली न्यूज ऑफ द डे, एनपीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफेसडी, थोड़ा आपको करंट अफेयर के पूरे कंटेंट आपको अवेलेबल हो सके। चलिए, पहला करंट अफेयर, सागर परिक्रमा। ये जो है इसका थर्ड फेज जो है हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा स्टार्ट किया गया और ये सूरत गुजरात से इसे स्टार्ट किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जितनी भी ऐसी स्टेट हैं जहाँ पर फिशरमैन्स हैं, ठीक है, तो उनके प्रोग्राम, उनके जो स्कीम्स हैं, उन सभी को प्रमोट करने के लिए, मैरीन इकोसिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, इससे पहले भी हो रखा है, इसके बारे में जानेंगे। पहले एक क्वेश्चन, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो इससे पहले देखिए, ये तो थर्ड फेज़ है। इससे पहले जो फर्स्ट फेज़ हुआ था वो मार्च 2022 में हुआ था, मंदवी से स्टार्ट हुआ था और 6 मार्च 2020-22 में ही पोरबंदर गुजरात में से ख़त्म किया गया था। इसमें किसान क्रेडिट कार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे जितने भी फिशरमैन फार्मर्स हैं, ठीक है, और डिक्लेयर किया। सतपाती फिश मार्केट जो है इनॉग्रेट की थी, स्टेट ऑफ आर्ट स्टैंडर्ड, ठीक है, मार्केट थी। उसके अलावा इस बार जो है नेविगेशन जितनी भी कोस्टल स्टेट हैं हर एक स्टेट में होगा, डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा कि फ़िश फार्मर्स और जो इससे संबंधित जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। देखिए, इंडिया सेकंड मेजर प्रोड्यूसर है फ़िश का, मछलियाँ उत्पादन का, एक्वाकल्चर की अगर बात करी जाए, और इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है फ़िश का, ठीक है, जो कि पूरी दुनिया का 7.7% ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में आता है। ठीक है, तो इसमें इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। चलिए, दूसरा करंट अफेयर देखिए, यूपीआई और पे नाउ का इंटीग्रेशन, एक ये भी बहुत बड़ा करंट अफेयर है। देखिए, यूपीआई इंडिया का है और पे नाउ सिंगापुर का है, और इन दोनों का अब इंटीग्रेशन हुआ है, और कारण क्या है कि जो रेमिटेंस आती है वो फास्टर हो सके दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, सिंगापुर फर्स्ट कंट्री ऐसा बना है जिसने क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी जो है इंक्लूड की है। इसके बारे में पूरा जानेंगे कि इंडिया के यूपीआई की क्या खासियत है और पे नाउ की क्या खासियत है। पहले एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, ठीक है, इसमें से कौन सी टिश्यू की स्टडी को कहते हैं? उत्तक की स्टडी को क्या कहा जाता है? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, पे नाउ जो है ये पार्टनरशिप वर्ल्ड की फर्स्ट फीचर क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप है नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की, है ना। अगर यूपीआई की बात करी जाए तो ये मोबाइल बेस्ड फास्ट पेमेंट सिस्टम इंडिया का सबसे पहला है। डेफिनेटली ये वर्चुअल पेमेंट एड्रेस पे काम करता है। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस क्या होता है? एक यूनिक, आप कभी भी यूपीआई करते हैं तो आपका एक यूनिक आइडेंटिफायर असाइन किया जाता है, उसी के थ्रू आपकी सारी डिजिटल पेमेंट्स होती हैं। सेम ऐसा ही पे नाउ भी फास्ट पेमेंट सिस्टम है सिंगापुर का, जो कि पीयर टू पीयर फंड ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, और सारी जो फैसिलिटी है इसकी भी जो है वीपीए के थ्रू ही होती है। ठीक है, चलिए, एक और करंट अफेयर, नितिन गडकरी जी के द्वारा कौन से शहर में हाल फिलहाल में फाउंडेशन स्टोन रखे गए वर्ल्ड के लार्जेस्ट और यूनिक दिव्यांग पार्क के? तो दोस्तों, ये हाल फिलहाल में इस पार्क को बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में, नागपुर में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नागपुर में इसे बनाया जा रहा है। इसका एक स्पेसिफिक नाम रखा है अनुभूति इंक्लूसिव पार्क। बेसिकली ये पार्क रिप्रेजेंट करता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एक विज़न को, इंक्लूसिव सोसाइटी, है ना। ये सिंपैथी नहीं है, एक एम्पैथी है, ठीक है, इसलिए इसका नाम अनुभूति पार्क रखा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखे गए प्रसाद प्रोजेक्ट के लिए 2 टेम्पल्स में कौन सी स्टेट में? प्रसाद प्रोजेक्ट मंदिरों के लिए, ये वैसे भी तेलंगाना के 2 मंदिरों के लिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया दोबारा, मतलब पहले से ही है, इसमें आगे बढ़ाया गया। ठीक है, अमित शाह जी के द्वारा नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कौन सी स्टेट में स्थापित की गई? कर्नाटका में। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट ने फर्स्ट स्टेट लेवल झींगा मेला ऑर्गेनाइज किया? तो ये पंजाब के द्वारा कराया गया। ठीक है, 2 पंजाब स्टेट ने ये स्टेट लेवल झींगा मेला श्रिम्प फेयर ऑर्गेनाइज कराया है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का ये पर्पस है कि जो प्रॉन जो फार्मिंग है, ठीक है, इसको प्रमोट किया जाए। एक्वाकल्चर बेस्ड एक्टिविटी फार्मिंग होती है। अगर देखा जाए सिर्फ पंजाब का ही देखा जाए तो 11,000 एकड़ का लैंड जो है जो श्रिम्प फार्मिंग में साउथ वेस्ट पंजाब में यूज़ किया गया है। ठीक है, जिसमें प्रोडक्शन 2,413 टन का श्रिम्प का प्रोडक्शन हुआ, जो कि एक अच्छा प्रोडक्शन है। दिव्य कला मेला 2022 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? दिल्ली में। और यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह के द्वारा सरस आजीविका मेला कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? ये भी दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज किया गया। चलिए, एक और क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाल फिलहाल में एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में इंडिया ने कौन सा मेडल जीता है? तो अभी तो देखो, इंडिया सेमीफाइनल में आ चुका है, तो इंडिया ने अभी ब्रॉन्ज जीता है अभी के लिए। ठीक है, तो इंडिया ने बीट हांगकांग को किया है 3-2 के स्कोर से, और अब ये सेमीफाइनल में है। और
बेसिकली जो है एशिया इंडिया को जो है यहाँ पे फिर ब्रॉन्ज मेडल अभी तक मिला हुआ। दुबई में ये टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें ध्रुव कपिला, चिराग शेट्टी और पीवी सिंधु का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा बैडमिंटन के उसमें, ठीक है। गोल ऑटोबायोग्राफी है किसकी, तो मेजर ध्यानचंद की। उसके अलावा फर्स्ट इंडियन जो सिल्वर मेडल जीते हैं एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप, तो उन्नति हुड्डा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, अभी हाल फिलहाल में जो है इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन, नेशनल डिफेंस एग्जीबिशन हो रहा है अबू धाबी में। इसमें इंडिया की कौन से आईएनसी ने पार्टिसिपेट किया है, तो आईएनएस सुमेधा के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है। तो इंडियन नेवल शिप जो सुमेधा है ये अबू धाबी जो है यूएई में, वहाँ पे पार्टिसिपेट करने की है। तो ये नेवल डिफेंस एग्जीबिशन, इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन जो है 20-23 का हो रहा है, 20 से 24 तारीख के बीच में ही होगा। देखिए आईएनएस सुमेधा की बात करी जाए तो ये थर्ड शिप है, ठीक है, शौर्य क्लास वर्जन में, ठीक है, जो कि कमीशन की गई थी 7 मार्च 2014 में नेवी में। उसके अलावा 4 स्कॉर्पियन सबमरीन जो इंडक्ट किया गया नेवी में, उसका नाम है वेला, ठीक है। उसके अलावा 5th कैलवेरी क्लास सबमरीन जो है उसका नाम क्या है, वगैरह, ठीक है। चलिए, तो कल एक सवाल पूछा गया था, ह्यूमन ब्लड का पीएच क्या होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आंसर एमजी राठौड़ के द्वारा बिल्कुल सही, 7.4। आज का सवाल देखिएगा, देखिए रस्ट जो लोहे पे जंग लगता है वो किन 3 कारणों की वजह से लगता है, ठीक है। नीड 3 कंपोनेंट टू अकर, तो आंसर जो है इसका कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। उसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ज्वाइन करें, मेक श्योर कि आप सब्सक्रिप्शन ले पाएँ, तो आपको उसके लिए एक कोड यूज़ करना चाहिए, लाइव अमन। देखिए फ़ायदा क्या होता है कोड यूज़ करने से कि आपको एक हाई डिस्काउंट मिल जाता है और आपकी जो फीस है ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाएगी। बस मेक श्योर कि आप एक कोड को लगा लें जिससे आपको अनलिमिटेड एक्सेस भी मिले, डिस्काउंट भी मिले। तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।